खोजी इजिप्ट के पिरामिडों में 10 वर्षों तक खोज करता रहा है। उसका आदमी का नाम है बोबिस। वो एक वैज्ञानिक और एक इंजीनियर है। वो ये देख के बहुत हैरान हुआ कि कभी कभी पिरामिड में कोई चूहा भूल से या बिल्ली घुस जाती है और फिर निकल नहीं पाती, भटक जाती और मर जाती। पर पिरामिड के भीतर जब भी कोई चूहा या बिल्ली या कोई प्राणी मर जाता है तो सड़ता नहीं, सड़ता नहीं, उसमें से दुर्गंध नहीं आती, वो ममीफाइड हो जाता है, सूख जाता है, सड़ता नहीं। ये हैरानी की घटना है और बहुत अद्भुत। पिरामिड के भीतर इसके होने का कोई कारण नहीं, और ऐसे पिरामिड्स के भीतर जो कि समुद्र के किनारे हैं, जहां की ह्यूमिडिटी काफी है, जहां की कोई भी चीज सड़नी ही चाहिए और जल्दी सड़ जानी चाहिए, उन पिरामिड्स के भीतर भी कोई मर जाए तो सड़ता नहीं। मांस ले जाकर रख दिया जाए तो सूख जाता है, दुर्गंध नहीं देता। मछली डाल दी जाए तो सूख जाती है, सड़ती नहीं। तो बहुत चकित हो गया, इसका तो कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता था। बहुत खोजबीन की, आखिर ये ख्याल में आना शुरू किया कि शायद पिरामिड का जो शेप वही कुछ कर रहा है, लेकिन शेप, आकार कुछ कर सकता है। सब खोज के बाद कोई उपाय नहीं था। 10 साल की खोज के बाद बोबिस को ख्याल आया कि कहीं पिरामिड का जो शेप, जो आकृति है, वो तो कुछ नहीं करती। तो उसने एक छोटा पिरामिड मॉडल बनाया, छोटा सा 3-4 फीट का बेस लेके, और उसमें एक मरी हुई बिल्ली को रख दी। वो चकित हुआ, वो ममीफाइड हो गई, वो सड़ी नहीं। तब तो एक बहुत नए विज्ञान का जन्म हुआ, और वो नया विज्ञान कहता है ज्योमेट्री की जो आकृतियां हैं उनका जीवन ऊर्जाओं से बहुत संबंध है। और अब बोबिस की सलाह पर यह कोशिश की जा रही है कि सारी दुनिया के अस्पताल पिरामिड की शक्ल में बनाए जाएं, उनमें मरीज जल्दी स्वस्थ होगा। आपने सर्कस के जोकर को, हंसोड़े को जो टोपी लगाए देखी है, वो फूल्स कैप कहलाती है। उसी की वजह से कागज, जितने कागज से वो टोपी बनती है, वो फूल्स कैप कहलाता है। लेकिन बोबिस का कहना है कि कभी दुनिया के बुद्धिमान आदमी वैसी टोपी लगाते थे, वो वाइस कैप है, क्योंकि वो टोपी पिरामिड के आकार की है। और अभी बोबिस ने प्रयोग किए हैं फूल्स कैप के ऊपर, और उसका कहना है कि जिन लोगों को भी सिर दर्द होता है वो पिरामिड के आकार की टोपी लगाएं, तत्क्षण उनका सिर दर्द दूर हो सकता है। जिनको भी मानसिक विकार हैं वो पिरामिड के आकार की टोपी लगाएं, उनके मानसिक विकार दूर हो सकते हैं। अनेक चिकित्सालयों में जहां मानसिक चिकित्सा की जाती है, बोबिस की टोपी का प्रयोग किया जा रहा है और प्रमाणित हो रहा है कि वो ठीक कहता है। क्या टोपी के भीतर का आकार, आकृति इतना भेद ला दे सकती है? अगर बाह्य आकृतियां इतना भेद ला सकती हैं तो आंतरिक आकृतियों में कितना भेद पड़ सकेगा, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। शरणागति आंतरिक आकृति को बदलने की चेष्टा है, इनर ज्योमेट्री को। जब आप खड़े होते हैं तो आपके भीतर की चित्त आकृति और होती है, और जब आप पृथ्वी पर शरण में लेट जाते हैं तो आपके भीतर की चित्त आकृति और होती है। चित्त में भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं। चित्त की आकृतियों में 2 विशेष आकृतियां हैं। आपके खड़े होने का ख्याल जमीन से 90 का कोण बनाता है, और जब आप जमीन पर लेट जाते हैं तो आप जमीन से कोई कोण नहीं बनाते, पैरेलल, समानांतर हो जाते। अगर कोई परिपूर्ण भाव से कह सके कि मैं अरहंत की शरण आता हूं, सिद्ध की शरण आता हूं, धर्म की शरण आता हूं, तो यह भाव उसकी आंतरिक आकृति को बदल देता है। और आंतरिक आकृति बदलते ही आपके जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाते हैं।
आपके अंतर में आकृतियां हैं, आपकी चेतना भी रूप लेती है, और आप जिस तरह का भाव करते हैं चेतना उसी तरह का रूप लेती है। 4 साल पहले सारे पश्चिम के वैज्ञानिक एक घटना से जितना धक्का खाए उतना शायद पिछले 200 वर्षों में किसी घटना से नहीं खाए। दिमित्री दोजोनोव नाम का एक चेक किसान जमीन से 4 फीट ऊपर उठ जाता है और 10 मिनट तक जमीन से 4 फीट ऊपर ग्रेविटेशन के पार, गुरुत्वाकर्षण के पार 10 मिनट तक रुका रह जाता है। सैकड़ों वैज्ञानिकों के समक्ष अनेकों बार यह प्रयोग दिमित्री कर चुका है। सब तरह की जांच पड़ताल कर ली गई है, कोई धोखा नहीं है, कोई तरकीब नहीं है। दिमित्री से पूछा जाता है कि तेरे इस उठने का राज क्या है, तो वो 2 बातें कहता है। वो कहता है एक राज तो मेरा समर्पण भाव, कि मैं परमात्मा को कहता हूं कि मैं तेरे हाथ में अपने को सौंपता हूं, तेरी शरण आता हूं। मैं अपनी ताकत से ऊपर नहीं उठता, उसकी ताकत से ऊपर उठता हूं। जब तक मैं रहता हूं तब तक मैं ऊपर नहीं उठ पाता। 2-3 बार उसके प्रयोग असफल भी गए, पसीना पसीना हो गया, सैकड़ों लोग देखने आए हैं दूर दूर से और वो ऊपर नहीं उठ पा रहा। आखिर में उसने कहा कि क्षमा करे। तो लोगों ने कहा क्यों ऊपर नहीं उठ पा रहा है? उसने कहा कि नहीं उठ पा रहा है इसलिए कि मैं अपने को भूल ही नहीं पा रहा, और जब तक मुझे मेरा ख्याल जरा सा भी बना रहे तब तक ग्रेविटेशन काम करता है, तब तक जमीन मुझे नीचे खींची रहती। जब मैं अपने को भूल जाता हूं, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं हूं, ऐसा ही याद रह जाता है कि परमात्मा है, बस तत्काल मैं ऊपर उठ जाता हूं। शरणागति का अर्थ ही है समर्पण का। क्या ये दिमित्री जो कह रहा है, क्या परमात्मा पर छोड़ देने पर जीवन के साधारण नियम भी अपना काम करना छोड़ देते हैं? जमीन अपनी कशिश छोड़ देती? अगर जमीन अपनी कशिश छोड़ देती है तो क्या आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति अरहंत की शरण जाए, सेक्स की कशिश उसके भीतर छूट जाए, जीवन का सामान्य नियम टूट जाए, शरीर की जो मांग है वो छूट जाए? क्या यह हो सकता है कि शरीर भोजन मांगना बंद कर दे? क्या यह हो सकता है कि शरीर बिना भोजन के और वर्षों रह जाए? अगर जमीन कशिश छोड़ सकती है तो कोई भी तो कारण नहीं। प्रकृति का अगर एक नियम भी टूट जाता है तो सब नियम टूट सकते हैं। और दिमित्री दूसरी बात यह कहता है कि जब मैं ऊपर उठ जाता हूं तब एक बात भर असंभव है ऊपर उठ जाने के बाद, जब तक मैं नीचे न आ जाऊं। मेरे शरीर की जो आकृति होती है उसमें मैं जरा भी फर्क नहीं कर सकता। अगर मेरा हाथ घुटने पर रखा है तो मैं उसे हिला नहीं सकता, उठा नहीं सकता। मेरा सिर जैसा है फिर उसको मैं आड़ा तिरछा नहीं कर सकता। मेरा शरीर उस आकृति में बिल्कुल बंध जाता है, और न केवल मेरा शरीर बल्कि मेरे भीतर चेतना भी उसी आकृति में बन जाती। आपको ख्याल में नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ख्याल जैसी चीज ही नहीं बची है। आपके विचार में भी नहीं आया होगा कि सिद्धासन पिरामिड की आकृति पैदा करना है शरीर में। बुद्ध की, महावीर की सारी मूर्तियां जिस आसन में हैं वो पिरामिडिकल है। जमीन पर बेस बड़ी हो जाती दोनों पैर की, और ऊपर सब छोटा होता जाता है, सिर पर शिखर हो जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है। उस अवस्था में उस आसन को सिद्धासन कहा है। क्यों? क्योंकि उस आसन में सरलता से प्रकृति के नियम अपना काम छोड़ देते हैं और प्रकृति के ऊपर जो परमात्मा के गहन सूक्ष्म नियम हैं वो काम करना शुरू करते हैं। वो आकृति महत्वपूर्ण है।
दिमित्री कहता है कि जमीन से उठ जाने के बाद फिर मैं आकृति नहीं बदल सकता, कोई उपाय नहीं, मेरा कोई वश नहीं रह जाता। जमीन पर लौट के ही आकृति बदल सकता हूं। ये शरणागति की अपनी आकृति है, अहंकार की अपनी आकृति है। अहंकार को आप जमीन पर लेटा हुआ सोच सकते, कंसीव भी नहीं कर सकते। अहंकार को सदा खड़ा हुआ ही सोच सकते हैं। बैठा हुआ अहंकार, सोया हुआ अहंकार कोई अर्थ नहीं रखता। अहंकार सदा खड़ा हुआ होता है। शरण के भाव को आप खड़ा हुआ सोच सकते हैं। शरण का भाव लेट जाने का भाव है, किसी विराट तर शक्ति के समक्ष अपने को छोड़ देने का भाव है। मैं नहीं तू, वो भावना उसमें गहन है। मैंने आपसे कहा कि प्रकृति के नियम काम करना छोड़ देते हैं अगर हम परमात्मा के नियम में अपने को समाविष्ट करने में समर्थ हो जाएं। इस संबंध में कुछ बातें कहनी जरूरी है। महावीर के संबंध में कहा जाता है, और 2500 साल में महावीर के पीछे चलने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं समझा पाया कि उसका राज क्या है। महावीर ने 12 वर्षों में केवल 365 दिन भोजन किया। इसका अर्थ हुआ कि 11 वर्ष भोजन नहीं किया। कभी 3 महीने बाद 1 दिन किया, कभी महीने बाद 1 दिन किया। 12 वर्ष के लंबे समय में सब मिला के 365 दिन 1 वर्ष भोजन किया। अनुपात अगर लें तो 12 दिन में 1 दिन भोजन किया और 11 दिन भूखे रहे। लेकिन महावीर से ज्यादा स्वस्थ शरीर खोजना मुश्किल है। शक्तिशाली शरीर खोजना मुश्किल है। बुद्ध या क्राइस्ट या कृष्ण या राम, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से महावीर के सामने कोई भी नहीं टिकते। हैरानी की बात है, बहुत हैरानी की बात है। और महावीर शरीर के साथ जैसे जैसे नियमवाह काम कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल है। 12 साल तक ये आदमी 365 दिन भोजन करता है। इसके शरीर को तो गिर जाना चाहिए कभी का। लेकिन क्या हुआ है, ये शरीर गिरता नहीं। तो मैंने अभी नाम लिया रॉबर्ट पालिता का। इसकी प्रयोगशाला में बहुत अनूठे प्रयोग किए जा रहे हैं। उनमें एक प्रयोग भोजन के बाहर सम्मोहन के द्वारा हो जाने का भी है। जो व्यक्ति इस प्रयोगशाला में काम कर रहा है, उसने चकित कर दिया है। पाविता के प्रयोगशाला में कुछ लोगों को 10-10 साल के लिए सम्मोहित किया गया। वो 10 साल तक सम्मोहन में रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, काम करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन उनका सम्मोहन नहीं तोड़ा जाएगा। वो गहरी सम्मोहन की अवस्था बनी रहेगी। और कुछ लोगों ने तो अपना पूरा जीवन सम्मोहन के लिए दिया है। जो पूरे जीवन के लिए सम्मोहित किए गए, उनका जीवन भर सम्मोहन नहीं तोड़ा जाएगा। उनमें एक व्यक्ति है बर्सिलाव, उसको 3 सप्ताह के लिए पिछले वर्ष सम्मोहित किया गया और 3 सप्ताह पूरे समय उसे बेहोश सम्मोहित रखा गया और उसे 3 सप्ताह बार बार सम्मोहन में झूठा भोजन दिया गया। जैसे उसे बेहोशी में कहा गया कि तुझे एक बगीचे में ले जाया जा रहा है, देख कितने सुगंधित फूल और कितने फल लगे। सुगंध आ रही, उस व्यक्ति ने जोर से श्वास खींची और कहा अद्भुत सुगंध है, प्रतीत होता है सेब पक गए।
पाविता ने उन झूठे काल्पनिक फैंटेसी के बगीचे से फल तोड़े, उस आदमी को दिए और कहा कि लो, बहुत स्वादिष्ट है। उस आदमी ने शून्य में, शून्य से लिए गए शून्य सेवों को खाया, कुछ था नहीं वहां, स्वाद लिया, आनंदित हुआ। 15 दिन तक उसे इसी तरह का भोजन दिया गया, पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं। झूठा पानी कहें, झूठा भोजन कहें। 10 डॉक्टर उसका अध्ययन करते थे। उन्होंने कहा कि रोज उसका शरीर और भी स्वस्थ होता चला गया। उसको जो शारीरिक तकलीफें थीं वो 5 दिन के बाद विलीन हो गईं। उसका शरीर अपनी मैक्सिमम स्वास्थ्य की हालत में आ गया 7वें दिन के बाद। शरीर की सामान्य क्रियाएं बंद हो गईं। पेशाब या पाखाना, मलमूत्र विसर्जन सब विदा हो गया, क्योंकि उसके शरीर में कुछ जा ही नहीं रहा है। 3 सप्ताह के बाद जो सबसे बड़े चमत्कार की बात वो थी, वो ये कि वो परिपूर्ण स्वस्थ अपनी बेहोशी के बाहर आया। और बड़े आश्चर्य की, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो ये कि उसका वजन बढ़ गया। ये असंभव है। जो वैज्ञानिक वहां अध्ययन कर रहा था, डॉक्टर रिजल, उसने वक्तव्य दिया है, दिस इज साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। पर उसने कहा कि इम्पॉसिबल हो या ना, असंभव हो या ना, लेकिन यह हुआ है और मैं मौजूद था। और 10 रात और 10 दिन पूरे वक्त पहरा था कि उस आदमी को कुछ खिला ना दिया जाए, कोई तरकीब से कोई इंजेक्शन न लगा दिया जाए, कोई दवा न डाल दी जाए। कुछ भी उसके शरीर में नहीं डाला गया, वजन बढ़ गया। तो रिजल उस पर साल भर से काम कर रहा है और रिजल का कहना है कि यह मानना पड़ेगा कि देयर इज समथिंग लाइक एन अननोन एक्स फोर्स। कोई एक शक्ति है अज्ञात, एक्स नाम की, जो हमारी वैज्ञानिक रूप से जानी गई किन्हीं शक्तियों में समाविष्ट नहीं होती, वही काम कर रही है। उसे हम भारत में प्राण कहते रहे। इस प्रयोग के बाद महावीर को समझना आसान हो जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों को भी उपवास करना हो, वो तथाकथित जैन साधुओं से सुन समझ के उपवास करने के पागलपन में ना पड़े। उन्हें कुछ भी पता नहीं, वो सिर्फ भूखा मरवा रहे हैं, अनशन को उपवास कह रहे हैं। उपवास की तो पूरी और ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और अगर उस भांति प्रयोग किया जाए तो वजन नहीं गिरेगा, वजन बढ़ भी सकता है। पर महावीर का वो सूत्र खो गया। संभव है रिजल उस सूत्र को चेकोस्लोवाकिया में फिर से पुनः पैदा कर लेगा। यहां भी हो सकता है, लेकिन हम अभागे लोग हैं। हम व्यर्थ की बातों में और विवादों में इतना समय नष्ट करते और करवाते हैं कि सार्थक को करने के लिए समय और सुविधा भी नहीं बचती। और हम ऐसी मूढ़ताओं में लीन होते हैं जिन्होंने विद्वता का आवरण ओढ़ रखा है। और हम बंधी हुई अंधी गलियों में भटकते रहते हैं जहां रोशनी की कोई किरण भी नहीं। ये प्रकृति के नियम के बाहर जाने की महावीर की तरकीब क्या होगी? क्योंकि महावीर तो सम्मोहित या बेहोश नहीं थे। ये पावलिता और रिजल का जो प्रयोग है, ये तो एक बेहोश और सम्मोहित आदमी पर है। महावीर तो पूर्ण जागृत पुरुष थे, वो तो बेहोश नहीं थे। वो तो उन जागृत लोगों में से थे जो कि निद्रा में भी जागृत रहते, जो कि नींद में भी सोते नहीं। जिन्हें नींद में भी पूरा होश रहता है कि ये रही नींद,
नींद भी जिनके आसपास ही होती है, अराउंड द कॉर्नर, कभी भीतर नहीं होती। जो उसे जांचते हैं जानते हैं कि ये रही नींद, और वो सदा बीच में जागे हुए होते। तो महावीर ने कैसे किया होगा? फिर महावीर का सूत्र क्या है? असल में सम्मोहन में और महावीर के सूत्र में एक आंतरिक संबंध है, वो ख्याल में आ जाए। सम्मोहित व्यक्ति बेहोशी में विवश होकर समर्पित हो जाता है, उसका अहंकार खो जाता है, और तो कुछ फर्क नहीं है। अपने जान के वो नहीं खोता, इसलिए उसे बेहोश करना पड़ता है, बेहोशी में खो जाता है। महावीर जान के उस अस्मिता को, उस अहंकार को खो देते हैं और समर्पित हो जाते हैं। अगर आप होश पूर्वक भी, जागे हुए भी समर्पित हो सकें, कह सकें अरहंत शरणम पवज्जामि, तो आप उसी रहस्य लोक में प्रवेश कर जाते हैं जहां रिज्ल और पावलिता का प्रयोग करता केवल बेहोशी में प्रवेश कर पाता है। होश में आने पर तो उस आदमी को भी भरोसा नहीं आया